हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में आप लोग जब वर्ड को ढूंढे होंगे तो पहले क्या देखे होंगे, पहले लॉग, लॉजिक, लोगोटाइप और लॉइटर और लॉइटरर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन पासों या पासों का चयन करें जो दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए मेरे भाई, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत हो जाएगा 4, और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो इसका जो बात होगा, मेन मुख्य बात क्या होगा, विपरीत फलक कभी भी संगत फलक नहीं होता है, क्योंकि सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 ही विकल्प बनाया जा सकता है, पासा को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, नीचे देख लीजिए। एक विशिष्ट कूट भाषा में फाइल को लीफ और योर को UORY लिखा जाता है। इस भाषा में मार्क को क्या लिखा जाएगा? इसी भाषा में मार्क को क्या लिखेंगे मेरे भाई? मार्क को लिख देंगे RAKM। क्या? RAKM लिख देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सॉल्यूशन से समझिए। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है कि डॉक्टरेट सभी विद्यार्थी क्या है? डॉक्टरेट है। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक क्या है? डॉक्टरेट है। तो यहाँ पे विद्यार्थी और यहाँ पे डॉक्टरेट शिक्षक हो जाएंगे। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए। कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी है, बिल्कुल सही। कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है, बिल्कुल सही। यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन की एल की 2 संतानें और एकमात्र बेटा है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो उत्तर आएंगे इसका टी, क्योंकि क्या है? माँ है। अगला क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसके 15 गुने गुने संख्याओं में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है। तो ये 11 है वो संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। क्या है? एक असंगत है। सभी में देखिएगा तो 4 बढ़ा गया है अगला डिजिट, अगला अल्फाबेट प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसमें जी से एल जाने के लिए 5 चला गया, इस वजह से ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को सो में लो यू आर इंटेलिजेंट को दे द लो में मी और आर दे लेजी को मी का या लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा? हम यहीं पे कॉमन करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे यू को कॉमन कर लेते हैं। यू को कॉमन करेंगे। यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू है ना? अब यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू भी है, यहाँ दोनों में यू है। यहाँ पे क्या है? लो है, यहाँ भी लो है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है ना? तो दोनों के लिए हम मीमी से कॉमन कर ले, दोनों में मीमी है ना? अब देखिए बच कौन रहा है? बच रहा है सो, यानी कि हाउ का क्या हो जाएगा? सो। ठीक है, हाउ का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सो हो जाएगा ना? आगे देखिए आर दे लेजी है, यहाँ भी आर है, आर दे लेजी आर है, यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे भी आर का क्या किससे कॉमन किए थे? मी से कॉमन किए थे ना हम, आर का मी से कॉमन किए थे, तो आर का मी से कॉमन कर लिए, ठीक है। तो हाउ का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सो हो जाएगा। हाउ का क्या होगा? सो। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ये हाउ है, हाउ का क्या हो जाएगा? सो। यहाँ से तो एक निकल गया, और आर का क्या हो जाएगा? मी, और दे का क्या हो जाएगा? का। तो सो मी का कहाँ पे है मेरे भाई? ऑप्शन बी में। बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करें। 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, शांत, फातिमा, गौरव एक सीधी रेखा में बैठी हुई है। भैया यहाँ पे एक सीधी रेखा में बिठा दीजिए। पूछ क्या रहा है मेरे भाई? फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। अब यहाँ पे भाई फातिमा जो है ये क्या है? गौरव यहाँ पे हो जाएगा, दिनेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दिनेश हो गया, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। भूषण जो है यहाँ पे भूषण हो जाएगा, भूषण को भी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे कोलिन और आलोक के बीच में, यहाँ पे ये के है मेरे भाई, के है। अब देखिए बीच में तो ईशांत ही बैठेगा, बच गया ईशांत। ईशांत क्या है? देखिए पूरा पढ़िए, आप समझ लीजिएगा। ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, बिल्कुल बैठा है। गौरव एक कोने पर बैठा है, यहाँ पे गौरव हीन है, एक कोने पे बैठा हुआ है। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे यहाँ पे है ना मेरे भाई। ईशांत क्या है? ईशांत और फातिमा के बीच में कौन है? ईशांत और फातिमा के बीच में
देखिए ये फातिमा है, ये ईशांत है, तो बीच में क्या है, कौन है, दिनेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखें, यदि प्लस गुणक को निरूपित करता है, माइनस सॉरी भाग घटाव को निरूपित करता है और माइनस विभाजन को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, जब इसे बिठाइएगा तो एक 6 से 15 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। अगला विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे जब कीजिएगा मेरे भाई तो विपरीत आपको आता होगा, तो इसका उत्तर आ जाएंगे एक्स जेड आई डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे विपरीत करके बनाया गया, देख लीजिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें, यानी कि छुपाना का क्या है, प्रकट करना, तो विस्तार करना का क्या होगा, संकुचित करना। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से। तो 7 में 7 से गुना कीजिए 49, तो 9 में 9 से गुना कीजिएगा, क्या आएंगे 81। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से, यानी 14 नंबर क्वेश्चन, नीचे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे आगे बढ़ते चलिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे, क्यू एम वाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में हल्ट को 164 लिखा जाता है और एमओपी को 132 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गोबलेट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे HALT है, 4 अल्फाबेट है और चारों का स्थानीय मान को जोड़कर 4 से गुना कर दिया गया, 4 से गुना कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसमें 4 वाला अल्फाबेट है, इसमें 3 है तो 3 से गुना किया गया। गोबलेट में कितने हैं मेरे भाई, 6 है, तो 6 से गुना कीजिएगा 366 आएंगे सभी के स्थानीय मान में। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। अब इसमें क्या है, पहले रो में देखिएगा तो 8 गुने 3 कीजिए तो 24 हो जाएगा। 24 में 49 जोड़िएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 24 में 49 जोड़िएगा तो आ जाएंगे 73। इस वाले में कीजिएगा 6 गुने 3 तो 36, 18, 18 में 11 जोड़ दीजिए 29 आ जाएंगे ना। अब अगला देखिए, इसमें क्या करना है, 12 तिया का क्या, 12 तिया का 36, 36 में क्या कर दीजिए, ये ऑप्शन से बी बिठा के जोड़िएगा, 22 जोड़िएगा तो आ जाएंगे 58। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, 7 दोस्त हैं, ये वृत्ताकार में बैठे होंगे जरूर। ठीक है, वृत्ताकार मेज पर परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी और आर एन के पड़ोसी हैं। पी और आर जो है, ये जो है मेरे भाई एन के पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी हैं, एन के। यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे आर भाई साहब होंगे, यहाँ पे पी होंगे। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है, एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो एस जो है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आ गए। ठीक है, ओ आर और क्यू के बीच में, ओ जो है आर और क्यू के, तो यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, बीच में है, बैठा है। ओ के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है, तो ओ के दाईं और दूसरे स्थान पे बच कौन रहा था, एम। एम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, अक्षरों समूह का चयन, अक्षर के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण होगी। देखिए इसमें हम ग्रुपिंग करने के लिए बोले थे, ग्रुपिंग कीजिएगा, सभी में प्रॉफिट आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 11 प्लस का 13 प्लस का 17 प्लस का 19, यानी सभी अभाज्य संख्या बढ़ते गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 149 उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन ये चित्र वाला है, इसको जब फोल्ड कीजिएगा, खोलिएगा तो ऑप्शन ए निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है और ये वाला जो है, ये वाला ऐसे करके, ये किस में निहित है ये बताना है। ये किस में निहित है, तो ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको मिलेगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे ये है ना, ऐसे करके आया है, ऐसे गया, ऐसे आया है। यहाँ पे देखिए ये हम थोड़ा बड़ा कर दिए, ये छोटा ही है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दर्पण रखिएगा, ये वाला ऐसे करके दर्पण रखिएगा। उत्तर क्या आएंगे, 22 का उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सजीव जानवर चिड़िया कुत्ता है। अब देखिए ये पूरा सजीव का हो गया, इसमें ये जानवर, इसमें कुत्ता, ये पक्षी अलग से। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते। घुमाने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए, प्लस का 30 प्लस का 60 प्लस का 30 प्लस का 60 प्लस का 30, क्या आया है, 355 उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, कह रहा है समुद्री निकाय और समुद्र में क्या होता है, खारा पानी होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने बिहार के एक यूट्यूबर
को नवंबर 2020 में मानहानि का नोटिस दिया, जिसमें उस पर कथित रूप से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हर्जाने में 500 करोड़ रुपए की मांग की। ये थे अक्षय कुमार भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, दिसंबर 2020 में आर राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने। अगला है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा दस्त में से पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 1756 में सिराजुद्दौला अलावर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी सृजन कार्यक्रम के व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2021 में निम्न में से किस बैंक ने श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर पहला तैरता हुआ एटीएम? तो ये भारतीय स्टेट बैंक का कारनामा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, बीन जो है ना सपेरा वाला, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिससे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करा, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने 10 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों में के साथ दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को प्रवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सोप्लैनेट। क्या एक्सोप्लैनेट जो है ऐसा काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम आय समूह। अगला है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्कूप को। अगला है, भारत ने किल्से पोलैंड में आयोजित युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल 11 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप से इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। अगला है, अक्टूबर 2020 में नीति आयोग ने भूमि शीर्षांकन पर एक प्रारूप मॉडल अधिनियम जारी किया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वह बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। अगला है, आईपीएल 2020 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में खेला था? मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम जो लोक नृत्य है मेरे भाई, ये संबंधित किस राज्य से है? ये है मिजोरम से संबंधित। अगला है, वेट्टी जो है मेरे भाई चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे क्या करें, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना है? 18, यानी कि L+B+H बराबर क्या? 18 मेरे भाई। अगला देखिएगा तो √√L² + B² + H² बराबर क्या हो जाएगा? 13। इसे जब सॉल्व कीजिएगा उत्तर आएंगे 155। क्या? 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कक्षा X में 5 वर्ग है जिसमें कि 40, 50, 50, 60 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 80%, 76%, 64%, 65% और 70%। संपूर्ण कक्षा X का उत्तीर्ण प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या आएंगे? इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई कितना? इसका उत्तर आ जाएंगे 70.38। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ से सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 5% और दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है तो
कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 का मिश्रधन होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 25,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड से समझाया गया, आप दोनों मेथड से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो उसने 10% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.50 में बेची है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15। कितना? 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसे सॉल्यूशन से कीजिएगा, अगर खुद से होता है तो खुद से ही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 15 अंकों से माफ कीजिएगा 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा के कुल कितने अंक कितने होने चाहिए? तो 35% बराबर 360 प्लस 65, 35% बराबर 455, 100% बराबर क्या हो जाएगा? 455 बटा 35 गुने 100। तो पूरे अंक कितने थे? 1300। कितने मेरे भाई? 1300 थे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कह रहा है? वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर क्या है? 2454। क्या है? 2454। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे कैसे किया गया है, नीचे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब 38 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का जब भार ज्ञात कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या आएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 52 किलोग्राम। हम कैसे होगा बताते हैं। 52 किलोग्राम इसमें होगा मेरे भाई 38 प्लस क्या कर दीजिए? 5 गुने क्या कर दीजिए? 12 दशमलव कितना? 2.8, माफ कीजिएगा 2.8 कर दीजिए। उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 38 प्लस 14 कीजिएगा, कितना आ जाएंगे? 52। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल क्या है? तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल हो जाएगा 2700 रुपये। आप लोग निकालिएगा इसे सॉल्यूशन से। ठीक है, अगर नहीं निकले तो सॉल्यूशन से निकालिएगा, अगर निकलता है तो मत कीजिएगा, ऐसा खुद से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में उनके लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल 7350 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 35 होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, आप यहाँ से सभी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग और अंतर क्रम से 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या की क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या मेरे भाई 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। दोनों को समीकरण पे बिठा के भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 60 लड़के और 40 लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है और 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1800। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें? एक ट्रेन को 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना घंटे का समय लगेगा? तो ये लगेगा समय मेरे भाई, कितना समय लग जाएगा? 8 घंटों की। कैसे कैसे किया गया है आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं? ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेची। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.67 रुपये है, यानी कि 60 रुपये है रुपये अधिक था, तो बी ने इसके लिए रुपए में कितने भुगतान किया? तो इसका सही उत्तर कितना आएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 682। ठीक है, आप सॉल्यूशन से समझिए। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 दिनों में ऐसा कर लेगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है,
जल स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो 1.44 उत्तर आया है। इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया, इसका परमसत आंसर होगा। कैसे कैसे किया गया आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो 672। क्या 672 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 रुपये है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई, इसका सही उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5880। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे समझाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सेशन लंबा ना, इस वजह से हम स्किप करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7। बी के व्यय क्रमशः 25,000 और 35,000 है। तो बी की आय का आय रुपए में ज्ञात कीजिए। बी का आय रुपए में ज्ञात कीजिएगा। उत्तर क्या आ जाएंगे, 44,000 रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे खुद कीजिएगा। उत्तर आएंगे 5.1/3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। सही औसत अंक कितना है, दशमलव के एक स्थान तक सही। तो देखिए 73.53 इसका उत्तर आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर समान दूरी तय करने में 24 मिनट समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 घंटा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, 29/40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नहीं होगा तो सॉल्यूशन से भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8400 रुपये की एक धनराशि को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2 वर्ष के अंत में ए को मिलने वाली धनराशि 2.2/3, 3 वर्ष के अंत में बी को मिलने वाली धनराशि के बराबर दी गई धनराशि में ए का हिस्सा रुपए में कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई, आप लोग कीजिएगा तो 4400 रुपये, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। तो सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 5 घंटा। क्या 5 घंटा इसका सही उत्तर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 78.575 रुपये में बेचती है तो इसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये देखना है। तो इसका हानि और लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए 12.1/2 यानी कि 12.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे समानार्थी शब्द कौन कौन से है देखिए। इसका पराग का क्या होगा मेरे भाई, केसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए इसका शब्द। तो क्या है, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार न हो तो निर्विकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमर का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमर का विलोम होगा मतड़े। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। तो केवल इसलिए में त्रुटि है। ऐसा क्यों है, क्योंकि केवल और इसलिए का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। जब परिणाम बनाता हो तो सिर्फ इसलिए का प्रयोग पर्याप्त होगा। अतः पूरा वाक्य इस प्रकार कैसे होना चाहिए, इसलिए वह तुरंत यहाँ आ न सका, यहाँ न आ सका, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे होगा। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका पक्षीराज माफ कीजिएगा, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर त्रुटि दी गई है। क्या गरुड़ के स्थान पर क्या होगा, गरुड़। गरुड़ के स्थान पे क्या होगा, गरुड़। गरुड़ नहीं होगा, गरुड़ होगा।
र होगा, र, गरूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि मीठी छुरी चलाना मुहावरे की सही अर्थ क्या है। मीठी छुरी चलाने का क्या होगा, विश्वासघात करना। अगला है गाल फुलाना, मुहावरे का अर्थ क्या, गाल फुलाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, रूठना। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द, एक शब्द क्या होगा जिसके पास कुछ ना हो, तो अकिंचन। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो प्रमुख जो है सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्या है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाक्य में एक साथ कई समस्याओं की चर्चा की गई, इस कारण समस्या के बहुवचन रूप समस्याएं प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन डी, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, ये होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे, क्या कर दिए गए वाक्य में काले खंड, यानी ये लाल खंड है ना, मैं दूध पीकर स्कूल गया, इसमें चुनना है सही और गलत को। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, त्रुटि है या नहीं चेक करना है। तो देखिए इस वाक्य में क्या होगा, प्रारंभ में यौगिक सर्वनाम है, जैसे मैंने का प्रयोग करना गलत है, इसके बदले मूल सर्वनाम में मैं का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, मैं दूध पीकर, क्या, मैं दूध पीकर स्कूल गया। अगला हिमालय, हिमालय काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, हिमालय का पर्यायवाची कौन नहीं है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋतुराज। ठीक है, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी इसमें किसका, कृषांगी। अगला उदय का विलोम क्या हो जाएगा, उदय का विलोम हो जाएगा मेरे भाई क्या, अस्त। अगला दिए गए वाक्य में काले खंड, ये जो लाल खंड है नीचे देखिए क्या कह रहा है, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज न आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। इसमें सही वाक्य क्या होगा, इसमें सही वाक्य हो जाएगा मेरे भाई क्या, जब किसी ऐसे वाक्य में जिसका निर्माण दो उपवाक्यों से हुआ है, उसमें एक उपवाक्य को अगर तो दूसरे उपवाक्य को मगर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, दूसरा उपवाक्य मगर के बदले तो लिया जाएगा, क्या, तो लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 90 नंबर का, तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से झांक रही थी, क्या, झांक रही थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो का क्या होगा मेरे भाई, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन होगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे गांव में एक क्या है, मंदिर की स्थापना हुई है, किसकी, मंदिर की। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनेकों राज्य हैं। यहाँ पे लाल वाला जो शब्द है यहाँ पे लिखा है लाल से और बोला गया है काले से। ठीक, काले वाले शब्द कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। देखिए अनेक शब्द अपने आप से बहुवचन है, जिसे अन्य किसी तरह बहुवचन रूप देना गलत है, अतः प्रश्न में वचन संबंधी गलती है। क्या है, वचन संबंधी गलती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वचन संबंधी गलती है। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या कह रहा है, वकीलों ने कागजात की क्या करी है, वकीलों ने कागजात की जांच करी है, क्या, जांच की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या कह रहा है, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का क्या, मनुष्य जाति का 96 नंबर का क्या होगा, कल्याण हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, कल्याण हो सकता है, यहाँ पे कल्याण हो सकता है। धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक, अगला में क्या होगा, क्या है, साधारण है, क्या, साधारण सा और महातुच्छ उपाय है धन की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधारण सा। अगला है, क्या कह रहा है, धन की पूजा करना नास्तिक है, धन की पूजा करना नास्तिक है। ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तथा मासिक सुख और कल्याण के देने वाले को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे है उसी डाल को स्वयं की कुल्हाड़ी से क्या है, काटना है। इसका क्या होगा, काटना है। यहाँ पे क्या होगा, काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो यहाँ पे देखिए 98 नंबर में क्या होगा, पूजा, फिर क्या होगा 99 में हो जाएगा काटना, और 100 में क्या हो जाएगा, राज्य।
आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।